हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति 3D के बारे में। तो 3D के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पार्ट है, पार्ट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 41 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से किस अनुपात में होगा। जैसे कि पहले कोई शंकु है, ठीक है, तो पहले शंकु है, उसकी रेडियस मानी मैंने r और उसकी ऊंचाई मानी मैंने h। तो अगर मैं बात करूं उसके आयतन की, तो पहले का आयतन हो गया, आपको पता है शंकु के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, ये हो गया पहला वाला जो शंकु है उसका आयतन, वॉल्यूम। अब आपको कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई को तो 2 गुना कर दिया जाए और आधार की त्रिज्या को एक समान रखा जाए। ऊंचाई को 2 गुना कर दे, मतलब अब ऊंचाई कितनी हो गई 2h और त्रिज्या क्या आपकी r ही है। तो अब आपका इसका अगर मैं बात करूं आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होगा और h कितना है 2h। ये हो गया दूसरा वाला जो शंकु है उसका आयतन। आपको क्या पूछ रहा है, इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं अनुपात। तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। एच का क्या है, यहां पर डबल हो गया है 2h। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए और आंसर बता दीजिए। 1/3 से 1/3, पाई से पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, h से h, तो अनुपात आ गया 1:2, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। ये था क्वेश्चन नंबर 41। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए जरा। 42 आपको कह रहा है कि 42 नंबर हमारे पास, चलिए 42 है कि एक शंकु को आधार के समानांतर मध्य ऊंचाई से काटकर एक बाल्टी के रूप में काटा गया हो तो शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतनों के अनुपात के लिए हम देख सकते हैं सबसे पहले तो ये शंकु है इस तरीके से, तो इस शंकु को काटा गया है बीच में से। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से एक बाल्टी का रूप बन रहा है आपके सामने। ठीक है, ये इस तरीके से कटेगा, ये देखिए। तो ये काटा गया है बीच में ऊंचाई से, तो इसका मतलब ये अगर पूरी हाइट के बारे में बात करूं तो जितनी भी है, तो यहां से यहां तक अगर h है तो ये यहां से यहां तक भी ऊंचाई कितनी आपके h है। ठीक है, ये रेडियस है आपके पास r, तो ये रेडियस होगी कितनी 2r, क्योंकि उसी के समान अनुपात में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। अगर ये h है तो पूरा 2h हुआ, तो ये r है तो ये पूरा 2r होगा। तो हम देख लेते हैं जो दो टुकड़े हैं, ये पहला वाला टुकड़ा है ऊपर जो कि एक तरह से शंकु ही बना है, ठीक है, और ये दूसरा वाला टुकड़ा है जो कि इस तरीके से बाल्टी का एक रूप ले रहा है। तो आपको इन दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले तो इसका आयतन देख लेते हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, इसकी ऊंचाई h है। फिर इसका आयतन देखना है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं वैसे फ्रस्टम ऑफ कोण, कोण का छिद्रक। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके लिए फॉर्मूला नहीं पता है तो हम पूरे शंकु के लिए आयतन निकाल लेते हैं, उसमें से ये आयतन कम कर देंगे जो ऊपर वाला है, तो बचा हुआ आयतन जो ये बाल्टी नुमा जो फ्रस्टम ऑफ कोण, जो कोण का छिद्रक है, उसी का होगा। तो हम पूरे का निकाल लेते हैं, तो पूरे का क्या होगा, पूरे का होगा 1/3 पाई r की जगह है 2r, पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह है पूरा यहां से यहां तक कितना 2h। ठीक है, तो ये जो आएगा ये किसके लिए आएगा, ये आएगा इस पूरे शंकु के लिए, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, केवल और केवल इसके लिए। तो केवल इसके लिए चाहिए, तो पूरे में से इस ऊपर वाले को घटा देंगे तो केवल इसका मान आ जाएगा। चलिए, अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, रेशियो की, अनुपात की। तो अनुपात लेते हैं, तो देखिएगा जब अनुपात लेंगे इन दोनों में, तो जो कैंसिल होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल कर लेते हैं, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, r स्क्वायर से ये r स्क्वायर, h से ये h,
यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 1। यहां क्या बचा, 2 का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर गया लेकिन 2 का स्क्वायर तो बाकी है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना 8, तो 1:8 आया। तो क्या 1:8 हमारा आंसर होगा क्या? नहीं। 1:8 अगर मैं देख रहा हूं तो वो अनुपात किसके लिए है? एक तो है ये छोटा वाला जो कोण है उसके लिए, और 8 है इस पूरे कोण के लिए, पूरे शंकु के लिए। जबकि हमें चाहिए इस छोटे वाले कोण, जो कि एक तो है ही है, और ये बाल्टी नुमा जो फ्रस्टम ऑफ कोण है, जो कोण का छिद्रक है इसका, तो इसका 1 है, पूरे का 8 है, पूरे 8 में से इसका 1 घटा दूं तो 7 बचा, तो वो किसका होगा? जो ये फ्रस्टम ऑफ कोण है, कोण का छिद्रक है उसका। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1:, कितना, 8 में से 1 गया 7, 1:7 हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43? देखिए 43 आपको कह रहा है कि आपको किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:12, ठीक है, और शंकु का आयतन भी दे रखा है 314 सही 2/7 सेंटीमीटर क्यूब हो, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी ये हमें बताना। स्लांट हाइट के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिएगा, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है, तो शंकु तो इस तरीके से बनता है, आपको पता है, ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्या, इसको लिखा r से, इसको लिखा h से, ये होती है स्लांट हाइट L जिसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ये है 5 और 12, तो ये 5x है, ये 12x है एक तरह से, तो 5x और 12x है, तो इसका मतलब इसको मैं 5 यूनिट ले लूं, इसको मैं 12 यूनिट ले लूं, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 12 का तो 144 और 5 का हो गया कितना आपके 25, तो 144 और 25 को जोड़ लोगे तो कितना हो गया 169, जो कि आपको रिजल्ट कितना देगा 13। तो इसका वाला स्लांट हाइट जो है वो हम एक बार के लिए बता सकते हैं हमारे पास कितनी आ रही है, 13 यूनिट के तौर पर आ रही, 13 इकाई के तौर पर आ रही। अब आप देख सकते हैं कि शंकु का आयतन आपको दे रखा है 314 सही 2/7 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम यहां पर देखें, अगर 314 सही 2/7 है, तो 314 सही 2/7 ये क्या है? आयतन है। तो आयतन आपको पता है क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। ये 13 आया नहीं है, ठीक है, यूनिट के तौर पर हमने बताया, अभी तक इकाई के तौर पर बताया है, ठीक है, हो सकता है ये भी आंसर हो, क्रॉस चेक कर लेते हैं यहां से। तो 314 का 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 का 4 से 28, फिर 2, 7 का 1 से 2 और ये 9, फिर 7 का 3 से कितना 21, 2198 में 2 ऐड कर लेते हैं, तो 2200 आ गया। ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर में देख सकता हूं 5 है यूनिट के तौर पर, और है कितना वैसे वास्तव में 5x है, तो 5x का स्क्वायर करूंगा तो 25x स्क्वायर हो गया, इनटू h मैं देख सकता हूं 12 है यूनिट के तौर पर, और अगर वैल्यू सही मैं देखूं तो 12x है, तो ये लीजिए 12x हो गया। अब जो कैंसिल होने के लिए उनको कैंसिल करते हैं, 7 से ये 7 गया, 22 से ये गया सीधा सीधा 100 बार, और कुछ कैंसिल होने के लिए बिल्कुल 25 से मैं इसको कर सकता हूं 4 बार, 4 से इस 12 को मैं कर सकता हूं 3 बार, 3 से इस 3 को मैं कर सकता हूं पूरा का पूरा, इधर कुछ रहा क्या? नहीं, तो 1 हो गया, इधर क्या है x स्क्वायर इंटू एक्स है, मतलब x का क्यूब है, तो x का क्यूब बटेगा तो क्यूब रूट होगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, तो x की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू 1 आई है, तो जो हमने यहां पर लिया था ये बिल्कुल सही था। तो हम कह सकते हैं कि स्लांट हाइट वो कितनी होगी, 13 ही होगी, यूनिट के तौर पर भी 13 ही आ रही है, और जो x की वैल्यू जो रेशियो दे रखा वो x की वैल्यू निकाल कर देखा हमने, तो वो x की वैल्यू ही 1 आई, तो फिर ये 5x मतलब 5 ही हुआ, ये 12x मतलब 12 ही हुआ, तो ये 13x मतलब 13 ही हुआ। अगर x का मान 2 आता तो फिर ये 5 का डबल 10 होता, 12 का डबल ये कितना होता 24, और वो भी डबल निकल कर आता, ठीक है, लेकिन x का मान ही 1 आया, तो जो L हमने 13 देखा था वो 13x मतलब 13 इंटू 1 मतलब 13 ही सही है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट 44 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है कि किसी शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर। उस शंक्वाकार टेंट को 427 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास से बनाया गया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, स्लांट हाइट क्या होगी। शंक्वाकार टेंट के बारे में बात कर रहा है, ये हो गया आपका शंक्वाकार टेंट, कौन शेप में हो गया, ये है इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये है इसकी स्लांट हाइट और ये 90 डिग्री है जैसा कि हमें पता है। आपको कह रहा है कि इसको 427 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास से बनाया गया है, तो 427 सही 3/7 है, तो 427 सही 3/7 का हम गुणा करके ढंग से लिखें इसे, तो 7 का 7 से कितना गुण 50, फिर 4 7 का 2 से 14 और 4 कितना आपके 18, 7 चौक 28 और 1 कितना 29 और उसमें 3 और जोड़ोगे तो 2989 है, तो 3 और जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 2992। चलिए ये क्या बोल रहा है आपको, 427 से 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवास से बनाया गया है, तो अगर इसके ऊपर टेंट लगेगा तो जैसा कि आपको पता है कि कहां लगेगा, केवल और केवल ये वाला एरिया काम में आने वाला है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कि मैंने ये ड्रॉ किया है, ये तो फर्श है, आर रेडियस का जो वृत्त है वहां पर तो लगेगा नहीं, तो इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, इसका एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, तो पाई मतलब 22/7, आर जो कि शायद हमें पता है बिल्कुल 16 सेंटीमीटर, इंटू एल मतलब जो स्लांट हाइट होती है वो हमें ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के लिए 11 से मैंने कर दिया इसको 2 बार, ये भी 11 से गया पहले 2 बार, फिर कितना रह जाएगा आपके, ये 2 बार गया तो ये 7, तो 79, तो फिर गया 7 टाइम्स, फिर रह गया कितना 2, तो फिर गया 2 बार। अब देखें तो 2 से और कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये गया 1 बार, फिर ये जाएगा 3 6, फिर ये जाएगा आपके 6 बार, ठीक है, और कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल 16 से ही कर लेते हैं, 4 से कर लो, या तो 4 से गया 4 बार और ये 4 से गया 4 3 12 और 4 चौक 16, फिर 4 से 34/4 आ रहा आपके पास, तो ये आ गया 2, ये आ गया 17, 17/2 को आप कर लोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, 17/2 करोगे तो 8 का 16 और ये 8.5 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जो आपको पूछा गया था आंसर वो हम देख सकते हैं 8.5, अच्छा मीटर है, ये मैं देख सकता हूं सेंटीमीटर है, ये भी मैं देख सकता हूं सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये आपको मीटर में कह रहा है, तो 8 का 16 और ये ठीक है। ऑप्शन आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको मीटर में दिए गए, ठीक है, और जितनी भी इकाई आपको दे रखी है, यूनिट आपको दे रखी है, वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो दो चीजें हो सकती है इसमें, या तो जो ऑप्शन है उसमें मीटर की जगह सभी जगह सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हमारा ये आंसर मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, 17/2 8.5 आ रहा है, और अगर ऑप्शन सही है तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, तो जैसा कि आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, तो वैसा तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो नन ऑफ दीज कर देंगे। तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये जो हर एक मीटर है इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा, और वो मैच कर भी रहा है, जो कि चौथा ऑप्शन है, ठीक है। और अगर मीटर में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 17/2 है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाते तो हम क्या कर देते, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 का भाग दे देते, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्या कह रहा है 45, देखिए क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि यदि किसी गोले का आयतन किसी अन्य गोले के आयतन का 9 गुना हो तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे कि कोई गोला है, ठीक है, माना कि ये है, जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, माना r1 है, कोई दूसरा गोला है, जैसे कि माना ये है, जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, माना r2 है, तो इस गोले का अगर मैं आयतन देखूं तो क्या होगा, इस गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³ और r यहां पर है r1,
इस गोले का आयतन देखूं तो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ पर क्या है, R2 है। तो ये वाला जो गोला है इसका जो आयतन है किसी अन्य गोले के आयतन का 9 गुना है। तो इसका आयतन इस गोले के आयतन का 9 गुना है, मतलब इसको मैं 9 से गुणा करवा दूं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से कुछ निकल सकता है, तो ज्ञात हो सकता है, तो ज्ञात कर लेते हैं। 4/3 से मैं देख सकता हूं कि 4/3 यहां पर कैंसिल हो रहा है। ये देखिए 4/3 से 4/3 गया, पाई से आपके पाई गया। अब मैं R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इसकी वैल्यू ले सकता हूं 9/1। इधर से क्यूब बटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 9 का। अगर आप क्यूब रूट करोगे तो 9 का क्यूब रूट तो होगा नहीं आपका डायरेक्टली अगर बात करें तो, ठीक है, क्योंकि क्यूब में था 9 गुना ही कह रहा आपको, ठीक है। तो 9 का क्यूब रूट नहीं होगा तो आप उसको क्यूब रूट में लिख सकते हो क्या, 9 की घात कितना, 1/3, ऐसे ही लिखा जाएगा। और 1 की घात 1/3 लिखोगे तो वो एक ही रहेगा, दिखती सी बात है। तो कुल मिलाकर त्रिज्याओं का अनुपात आया है हमारे पास दोनों के लिए 4/3 पाई आर क्यूब के लिए। अब आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, इसके लिए एरिया क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, इसके लिए होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये इनका अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो R1 ये रहा, 9 की घात कितनी, 1/3, तो 9 की घात 1/3 का भी हमें क्या करने को कह रहा है, स्क्वायर करने को कह रहा है, ठीक है। चलिए ढंग से लिख लेते हैं 1/3 को, 9 की घात 1/3 उसका भी स्क्वायर करने को कह रहा है। फिर 4 पाई R2 स्क्वायर, तो R2 में देख सकता हूं कितना, 1 है, तो 1 की घात 1/3 1 ही होता है, उसका भी स्क्वायर करने को कह रहा है। ये रेशियो आपको पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं तो 9 की घात 1/3 है और उसकी भी घात 2/3 है। तो ये 9 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना होगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा। फिर 81 का आप क्यूब रूट करना चाहोगे वैसे कर सकते हैं, नहीं तो हम देख सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा इसका। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तभी गड़बड़ हो रहा है आंसर में। यहां पर मैं देख सकता हूं 8 टाइम्स कह रहा है और यहां पर कह रहा है 9 टाइम्स। तो 8 टाइम्स और 9 टाइम्स ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। तो जहां तक लग रहा है ऑप्शन देखते हुए और आगे की कैलकुलेशन देखते हुए कि 9 टाइम्स जो हिंदी में लिखा हुआ है वो गलत है, 8 टाइम्स जो है इंग्लिश वाला वो सही है। क्योंकि यहाँ 8 होगा तो क्यूब रूट बनेगा 2, वो सही होगा। वैसे ये भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये हिंदी वाला 9 नहीं, इंग्लिश वाला 8 वाला सही है। तो इस हिंदी वाले 9 को भी आप 8 गुना कर, तब हमारा बिल्कुल मैच करेगा जो ऑप्शन है उनसे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे थे हम। बस 9 की जगह आपको 8 गुना लेना है, तो 9 की जगह 8 गुना ले लेते, इसको भी कर लेते हैं यहां पर 8। ये लीजिए 8 कर लेंगे तो ये 8 बटा कितना, 1। अब क्यूब रूट हटेगा तो इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, तो 8 का क्यूब रूट हमें पता है क्या हो गया, 2, और नीचे क्या हो गया, 1। फिर 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटा 4 पाई R2 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई गया, R का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो मैं बोल सकता हूं 4:1 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बारे में। क्या कह रहा है 46, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 आपको कह रहा है कि एक गोला जिसका आयतन है 905 सही 1/7 घन सेंटीमीटर, उसका व्यास क्या होगा। तो गोले के लिए हमें दे रखा है क्या, आयतन। तो आयतन क्या होता है, जैसे कि दे रखा है 905 सही 1/7, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर पता है क्या, नहीं, रेडियस निकालूंगा उसका डबल करूंगा तो व्यास आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते पहले। 7 का 5 से कितना, 35, फिर ये 3, 7 का 9 से कितना, 63, फिर ये 1 जोड़ लूंगा तो 6336/7, ये 4/3
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। चलिए कैंसिल होने वाली जो चीजें उनको कैंसिल कर लेते हैं। देख सकता हूं 7 से 7 जा रहा है, और कुछ कैंसिल होने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखें तो 11 से जा रहा है आपके 2 बार, 11 से ये चला जाएगा सबसे पहले कितना 63 है, तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 55 हो गया। 55 के बाद में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा आपके 83, 83 तो 7 टाइम्स चला गया 77, फिर कितना हो गया ये 66, फिर चला गया ये 6 टाइम्स। और कुछ कैंसिल होने के लिए तो कर लेते हैं, 4 और 2 का गुणा कर लें तो ये कितना हो गया 8, 8 से इसको कर लें अगर हम, तो देखिए 8 से ये चला जाएगा, 8 से चला गया, 8 से 48, फिर 48, 56, ठीक है। ये चला जाएगा आपके 8 से 7 बार 56, फिर ये चला जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये आया आपके पास 72, उधर बच रहा है आर क्यूब अपॉन 3, मल्टीप्लाई करवा देते, 3 का 2 से 6, 7 का 3 से 21, आर क्यूब बराबर 216 है, तो रेडियस आ गई हमारे पास कितनी 6, क्योंकि 216 का क्यूब रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये तो रेडियस आई है, हमें क्या पूछ रहा है वो उसका व्यास मतलब डायामीटर, तो हमें पता है रेडियस का 2 टाइम्स कर ले तो डायामीटर व्यास मिल जाता है, तो 6 का 2 टाइम्स मतलब डबल कर लूं तो 12 होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था 46, बात करते हैं नेक्स्ट 47 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 आपको कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास, सॉरी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलें तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, वो हमें पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, एक गोले से हम क्या बना रहे हैं, एक तार बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है वायर अगर बनेगा तो वायर किस तरीके का होगा, ये शेप होती है वायर की, तो वायर जो है एक तरह का क्या होगा, बेलन होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब हम गोले से सिलेंड्रिकल फॉर्म बना रहे हैं, गोले से हम क्या बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन वॉल्यूम हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए जो गोला है उसके लिए त्रिज्या है क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदल रहे हैं, तो इस तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमें गोले के लिए त्रिज्या पता है 3 सेंटीमीटर, ये गोला है, इसके लिए त्रिज्या है जो कि हमें पता है कितनी 3 सेंटीमीटर की है। इसको पीट पीट कर बनाना है एक तरह से, क्या ये जो वायर है वो, जिसके लिए हमें क्या पता है, लंबाई पता है नहीं, व्यास पता है 0.2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी फिर 0.1, क्योंकि इसका डायमीटर 0.2 है, तो डायमीटर व्यास का आधा करेंगे तो रेडियस त्रिज्या मिलेगी। आपको बतानी है इस तार की लंबाई क्या होगी, मतलब इस हाइट के बारे में आपको जानकारी देनी है। अब जैसा कि आपको पता इससे ये बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन दोनों का बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3, उसका क्यूब, ये बराबर होगा जो ये बेलनाकार आकृति है इसके आयतन के, और इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ये रहा आर 0.1 इंटू एच, एच तो हमें यहां पर ज्ञात करना है। चलिए कैंसिल होने वाले जो है कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने के लिए तो हम देखें तो 4/3, 3 का क्यूब करोगे तो 27 हुआ, 0.1 है, ये पॉइंट हटे तो नीचे क्या बन गया 100, ये इंटू हो गया h, ठीक है। तो ये मैं 3 से इसको कैंसिल कर सकता हूं 9 बार, 9 का 4 से 9 चौक 36, ये 000 इधर आ जाएगा तो 36 का 100 से गुणा 3600 हो जाएगा, उधर बच रहा है केवल 1 इंटू एच, तो एच की वैल्यू ही हमें पूछी थी जो कि 3600 आ रही है, लेकिन किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये एच भी सेंटीमीटर में आया। लेकिन अगर ऑप्शन देखूं तो मीटर में दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एच जो 3600 सेंटीमीटर आया है, मीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में आया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये 100 से चला गया, तो ये 3600 जो सेंटीमीटर था वो मीटर में आ गया 36 मीटर।
और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया कौन सा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? देखिए 48 आपको कह रहा है कि एक शंकु है आपके पास और एक गोले की त्रिज्या जो है वो आपस में क्या बोल रहा है। अच्छा, एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या व आयतन बराबर है, दोनों की रेडियस भी आपस में बराबर है, दोनों के वॉल्यूम आयतन भी आपस में बराबर है। तो बताइए गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई के बीच में क्या अनुपात हो। चलिए बता सकते हैं। शंकु के लिए बात करें सबसे पहले, ये रहा शंकु, इसकी रेडियस मान ली हमने आर है, ये इसकी ऊंचाई है एच, ठीक है। और गोले के लिए बात कर रहा है तो गोले के लिए हम देखें तो ये मान लिया हमने गोला जिसकी रेडियस भी बराबर है किसके, इसके क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, दोनों का आयतन भी बराबर है। तो इसका आयतन क्या होगा शंकु का, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा आपके गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर बराबर है तो आर आर ही रहने देते। चलिए ये आपस में बराबर है प्रश्न के अनुसार। कैंसिल होने के लिए तो पाई से ये पाई गया, 3 से ये 3 गया, आर स्क्वायर से ये आर चला गया स्क्वायर का, लेकिन एक आर बच गया। यहां क्या रह गया, यहां रह गया आपके पास एच, वहां क्या रह गया, वहां रह गया आपके पास 4r। सही है यहां तक। अब हमें क्या पूछ रहा है कि गोले का जो व्यास है और शंकु की जो ऊंचाई है उनके बीच का क्या अनुपात होगा। तो शंकु की ऊंचाई में देख पा रहा हूं, गोले का व्यास, चलिए गोले का व्यास क्या होगा, 2r होता है। गोले का व्यास मतलब 2r, रेडियस का डबल, और शंकु की ऊंचाई h, ये लीजिए h। तो अब देखिए h की वैल्यू तो आपके सामने कितनी आई है, 4r, तो h की वैल्यू तो रख दो 4r, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गोले के व्यास की, तो गोले का व्यास मैं देख सकता हूं 2r होता है, तो 2r होता है तो हमने दोनों को r में बदला है तो 2r को 2r ही रहने देते। अब मैं देख सकता हूं r से r, 2 से 4, तो आंसर आ रहा है 1/2, तो 1/2 मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बारे में। क्या कह रहा है 49? देखिए 49 है आपके सामने, जो कि आपको कह रहा है कि यदि एक गोलार्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिणाम बराबर है तो गोलार्क की त्रिज्या क्या होगी। तो हम देख सकते हैं यदि एक गोलार्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का परिणाम बराबर है, गोलार्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपका स्फीयर आर रेडियस का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो प्रश्न के अनुसार दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ये आपको पूछ रहा है। तो 4 से तो मैं 4 कैंसिल कर सकता हूं यहां पर आराम से, पाई से मैं पाई कैंसिल कर सकता हूं, आर स्क्वायर से एक, ये आर स्क्वायर चला गया लेकिन एक आर बच गया, इधर क्या है कुछ भी नहीं, तो ये 3 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1 का 3 से इधर गुणा हो गया, इधर रह गया आर, तो रेडियस आ गई आपके पास 3। वही पूछ रहा था, तो रेडियस आ चुकी है 3 यूनिट, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। क्या कह रहा है 50? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपको कह रहा है कि देखिए यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखें तो ये हो गया गोला, ये रेडियस हो गई आर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है 616 के बराबर। आपको पूछ रहा आयतन, तो जैसा कि आपको पता है आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल मिलाकर आर का मान निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आर का मान निकाल लेते हैं, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। कैंसिल करते हैं इसको, 11 से गया 2 टाइम्स, ये भी 11 से चला जाएगा, ये 11 से जाएगा 5 बार 55, ठीक है। फिर कितना रह जाएगा, ये 61 है तो 6, तो फिर जाएगा 6 बार, फिर 4 और 2 इनका गुणा हो गया 8, 8 इसको कैंसिल कर देगा,
कितनी बार? 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर आ रहा है हमारे पास 7, उधर चला गया 7 इंटू 7 कितना? 49। तो रेडियस का मान आ गया कितना? 7। रेडियस आ चुकी है 7, तो उस रेडियस की वैल्यू इसमें रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है। तो वैल्यू रखते हैं इसी के अंदर, यहीं पर रख लेते हैं। 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 का क्यूब भी लिख सकते थे हम 343। हम देख सकते हैं एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं, तो ठीक है। फिर तो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे 3 तो ऑप्शन में ही है, तो 3 को 3 ही रहने देते, छेड़ते नहीं। फिर 7 का 7 से कितना? 49, और ये हो गया 22 का 4 से कितना? 88। तो 88 और 49 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 8 का 9 से कितना? 72। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन 2 जगह है, तो ठीक है पूरा गुणा करते हैं। तो ये हुआ 72, ये फिर से 72, 8 चौक 32, तो ये हो गया आपके 70 और 100, और ये 104, 104 हुआ है, तो 104 का हम देखें तो ये कितना हो गया आपके? 72। ठीक है, 104 और 7 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 104 और 7 कितना? 111। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होता नजर आ रहा है। 8 चौक 32, 32 और 1 33, और ये 43, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही है। 4312/3, तो ये आ गया 4312/3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5050। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? देखिए 51 हमें कह रहा है कि धातु के 3 आपको ठोस गोले दे रखे, जिनके व्यास है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इनको पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है। तो नए गोले का व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, वो हमें बताना। चलिए देख लेते हैं। तो धातु के 3 ठोस गोले हैं, जैसा कि आपको पता है इन तीनों गोलों से एक नया ठोस गोला बनाना है, तो इन तीनों गोलों का आयतन वॉल्यूम उस बनने वाले नए गोले के आयतन वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 6 सेंटीमीटर है पहले का व्यास, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, और तीसरे का 10 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 6 है तो त्रिज्या क्या होगी? पहले की 3, दूसरे की त्रिज्या क्या होगी? 4, और तीसरे की त्रिज्या क्या होगी? 5। त्रिज्याएं तीनों आ गई, तो त्रिज्याएं तीनों आ चुकी है, तो अब इन तीनों का आयतन भी आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। ये इन तीनों का जो वॉल्यूम आया है टोटल, ये वॉल्यूम ये आयतन बराबर होगा आपके किसके? जो बनने वाला नया गोला है सबसे बड़ा उसके, और उसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसकी रेडियस हमें नहीं पता, तो कैपिटल आर मान ली, ये लीजिए। और वही उस नए वाले गोले का व्यास निकालना है। तो अगर गोले की त्रिज्या आ जाएगी तो उसका डबल कर लेंगे तो व्यास भी आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन लूंगा तो 4/3 पाई सब में से कॉमन आ गया, और वो इधर 4/3 पाई से कैंसिल हो गया। क्या बचा? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हमें पता है कितना? 27। 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हमें पता है 64। 5 का क्यूब जो कि हमें पता है कितना? 125 बराबर ये आर। इनको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, और ये 7 कितना? 16। फिर 2 3 6 और 3 9, और 2 कितना? 11। फिर ये 1 और वो 1 कितना? 2, 216 आ रहा है। तो यहां से क्यूब हटेगा, क्यूब रूट करोगे तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या आई है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना उसका व्यास डायमीटर। तो व्यास डायमीटर क्या होगा? इसका डबल होगा। तो 6 का डबल कर लेते हैं 12। इसका मतलब ऑप्शन जो है वो चौथा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था 51। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52? देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपको कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी बताइए। तो देखिएगा, जैसे कि ये गोला, इसकी पहले त्रिज्या क्या थी? माना आर थी, लेकिन फिर त्रिज्या बढ़ा दी तो बड़ा गोला हो गया, और कितनी बढ़ा दी? 2 बढ़ा दी, तो अब त्रिज्या हो गई r+2।
तो अब त्रिज्या बढ़ाने से क्या हुआ, इसका जो क्षेत्रफल है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो पहले त्रिज्या क्या थी, मतलब इस आर का मान आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अंतर हमें दे रखा है कितना, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसमें से इसका एरिया घटा दो जो कि 352 के बराबर है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, आर प्लस 2 है। इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, आर ही है। तो इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को माइनस करते हैं। 4 पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर किसके, 352। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई, तो बाहर ले लेते हैं 4 पाई। अंदर क्या रह गया आपके पास, आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आर प्लस 2 का होल स्क्वायर रह गया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये आर का स्क्वायर बराबर कितना, 352। तो मैं देख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस और आर स्क्वायर प्लस, ये तो जुड़कर 0 हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं तो ये 4 पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7। अब देखिए अंदर 4 प्लस 4 आर है, तो इसमें से भी 4 बार ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर रह गया 1 प्लस आर बराबर में 352। अब हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, त्रिज्या ही निकालनी है। तो आर की वैल्यू आ चुकी। कैंसिल होने के लिए जो है कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करते हैं इसको। देखिए 11 से कर लिया 2 बार, 11 से इसको कर लिया मैंने पहले 3 बार, 33 फिर चला गया 2 बार, फिर 4 और 2 का गुणा 8, 8 से ये गया 8 चौक 32। ठीक है, फिर 4 से ये 4 गया, तो 1 प्लस आर ही बच रहा है इधर, और उधर चला गया आपका 7। तो त्रिज्या आ गई आपकी निकल कर कितनी, 6। जो 1 है उधर वो इधर आ जाएगा, तो 7 में से 1 लेस कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा 6। चलिए, आसान था बिल्कुल। बात करते हैं नेक्स्ट 53 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, देखिए 53 नंबर आपको कह रहा है कि एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी, अच्छा यहां से शुरू हो रहा है, देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा हुआ है तथा जिसकी आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसमें डुबाया जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, वो हमें बताना। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसे जरा। ये इस तरीके से बेलनाकार कोई हमारे पास बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन में हम एक जो है गोला डाल रहे हैं। ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं भरा हुआ है, जितना भी भरा हुआ है इसमें हमने एक गोला डाला जिसके लिए हम देख सकते हैं त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने डाला, पहले इसमें पानी इतना था मान लेते हैं, पहले इतना पानी था। अब जब ये गोला इसमें डाला हमने, ठीक है, तो गोला डालने से क्या हुआ, जिसकी त्रिज्या हमें पता है, ये देखिए इसकी रेडियस हमें बता रखी है, कितनी है इसकी रेडियस, देखिए इसकी रेडियस है कितनी, 2 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो जब ये इसमें डाला गया तो जो पानी का स्तर है, वो पानी का स्तर पहले से अब ऊपर उठ गया, और इतना उठ गया कि ये गोला जो है ये पूरा इसमें डूब गया। इसका मतलब अब पानी यहां तक आ चुका है। तो आपको यही पूछ रहा है कि ये जो पानी का स्तर पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो ये स्तर कितना ऊपर उठा है, इस एच की वैल्यू आप बताइए क्या हो। तो ये हाइट बतानी है आपको कितनी होगी। तो आप देख सकते हो ये जो हाइट है ये इस आकृति में, और ये आकृति कौन सी है आपकी, ये आकृति आपके एक बेलन की आकृति। तो इसका मतलब ये आयतन अगर हमें पता चल जाए तो ये आयतन है आपका, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये एच हमें निकालना है। तो ये आयतन किसके बराबर होगा, ये आयतन बराबर होगा जो इसमें गोला डाला गया है उसके, क्योंकि जितना गोला अंदर गया है उसके वॉल्यूम, उसके आयतन के बराबर ही तो पानी ऊपर आया है। ठीक है, तो पानी ऊपर आया है, ये हाइट बतानी है। तो पानी ऊपर जिस बर्तन में आया वो बर्तन कौन से आकार का है, वो बर्तन बेलनाकार है। तो बेलन के लिए आयतन कितना ऊपर चढ़ा है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच चढ़ा है। तो आर तो वही है जो नीचे है, क्योंकि जो बेलन है वो एक समान आकृति का होता है। तो ऊंचाई जो है वो यहां से यहां पहुंच चुके हैं, वो हमें निकालना है। और ये वॉल्यूम किसके बराबर है, जो इसमें चीज डाली गई है, और डाली गई चीज क्या है, गोला है,
उसके वॉल्यूम के बराबर। तो गोले का वॉल्यूम आयतन क्या होता है हमें पता है, गोले के लिए आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है इसलिए R1 और R2 लिख रहे हैं। ये h हमें निकालना है, बस निकाल लेते हैं। पाई से तो मैं पाई यहीं पर कैंसिल कर लेता हूं। 4/3 आर क्यूब, ये किसका है, गोले का। गोले के लिए त्रिज्या आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब कर लो, सीधा हो गया 8 बराबर। फिर इसके लिए त्रिज्या दे रखी है आपको क्या, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर लो, कितना 16। एच निकालना है, निकल चुका है एच का मान। तो मैं देख सकता हूं 8 से 16 गया 2 बार, 2 से 4 गया 2 बार, 2/3 मेरे पास आंसर आ रहा है। 2/3 जो है वो आंसर होगा ऊंचाई का, बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जो कि है 2/3 सेंटीमीटर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 53। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बारे में। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपको कह रहा है कि किसी गोले का आयतन है 88 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई 14 का क्यूब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पता चल गया, अगर रेडियस आ गई तो 4 पाई आर स्क्वायर हम निकाल लेंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। और रेडियस कहां से आएगी, जो ये आयतन दे रखा है यहां से, और गोले का आयतन जो है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर जो आपको आयतन दे रखा है 88/21 मल्टीप्लाई 14 का क्यूब। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं इसको। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमें निकालना है, निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए 22 और 4 का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 22 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 88 होता है, तो 88 से 88 सीधा चला गया। 7 का 3 से गुणा करोगे 21, 21 से 21 सीधा चला गया। अब आर क्यूब बराबर 14 का क्यूब है, तो 14 का क्यूब निकालकर फिर क्यूब रूट करोगे, इससे अच्छा आर सीधा ही पता चल रहा है कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 14 14। तो रेडियस आ गई 14, तो रेडियस नहीं हमें तो एरिया निकालना, और एरिया आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सीधा वहां वैल्यू रख लो बस। तो आंसर आ गया हमारा 4 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं। कैंसिल होने के लिए 7 से 14 गया 2 बार, बस अब इसको गुणा करके आंसर बता देते हैं। तो 14 का 2 से हो गया 28, 22 का 4 से हो गया कितना 88, तो 88 और 28 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 88 है और ये 28 है, 8 का 8 से कितना हो गया 64, पीछे 4 आएगा, तो पीछे 4 तो 3 ऑप्शन में आ रहा, तो पूरा गुणा कर लेते हैं। 8 8 64, ठीक है, ये फिर से 64 और 8 और 2 का गुणा कितना 16, 64 70 80 और ये 86, फिर हुआ ये 8, फिर 8 का 2 से 16, 16 और 4 20 और 4 24, 2464 हमारा आंसर होगा। 2464 बिल्कुल है हमारे पास और वो हमारा आंसर सही। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 54। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बारे में। देखिए क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 55। 55 में आपको दे रखा है किसी गोले के लिए तथा अर्धगोले का आयतन जो है वो आपस में समान है। गोले और अर्धगोले का वॉल्यूम आपस में क्या है, एक समान है। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा, आपको अभी बता देते हैं। देखिए, गोले के लिए बात करूं ये रहा गोला, अर्धगोले के लिए बात करूं ये रहा अर्धगोला। ठीक है, तो आपको अर्धगोले और इसके लिए क्या बोल रहा है, आयतन समान है, तो इसकी रेडियस हम देखें तो इसकी रेडियस क्या है, फॉर एग्जांपल R1 है, इसकी रेडियस देखूं तो इसकी रेडियस हो गई R2। चलिए बात करते हैं आगे। गोले और अर्धगोले का आयतन एक समान है, तो गोले के लिए मैं आयतन देखूं तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले के लिए देखूं तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसकी आर है R1, इसकी आर है R2। चलिए, ये क्या है आपस में बराबर है, कर दिया बराबर। पाई से तो पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, ये चला गया 2 बार। चलिए, तो हम देख सकते हैं R1 क्यूब अपॉन
R2 क्यूब आ गया बराबर किसके, इधर कुछ भी नहीं मतलब 1 और ये 2 कहां पर नीचे, इधर से क्यूब हटेंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएंगे, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, 2 का क्यूब रूट 2 की घात 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास त्रिज्याओं के अनुपात आ गए। अब त्रिज्याओं के अनुपात आए हैं हमारे पास R1 और R2। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो अगर तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं तो गोले के लिए तो पूरा वही है, क्या होगा गोले के लिए तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए तो वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, तिर्यक कर्व सरफेस केवल ये होगा, और ये क्या होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। पूरा पूछता तो 3 पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, चलिए इनका रेशियो लेना है, ले लेते हैं, तो यहीं पर लेते हैं। देखिए 4 पाई R1 स्क्वायर, तो 4 पाई R1 में देख सकता हूं 1 है तो उसका स्क्वायर, फिर 2 पाई R2 स्क्वायर, R2 में देख सकता हूं 2 की पावर 1/3 है तो उसका स्क्वायर करना, ये लीजिए कर दिया उसका स्क्वायर। कैंसिल होने के लिए जो है करते हैं, पाई से तो पाई चला गया, 2 से 4 चला गया 2 बार। ठीक है, तो ये 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का 1 से गुणा 2। इधर मैं देखूं तो 2 की घात ये क्या बोल रहा है 1/3 और उसकी घात है 2, तो मैं कह सकता हूं कि 2 की घात 1/3 और 2 की घात 2/3 इस तरीके से हो रहा है। तो 2 की घात आपके आया लास्ट में 2/3। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1/3 गुणा 2 की घात 2/3, क्योंकि हमें पता है जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2/3 और 1/3 जुड़कर 1 होगा, तो वापस 2 की घात 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैंसिल होने के लिए 2 की घात 2/3 से 2 की घात 2/3 कैंसिल, 2 की घात 1/3 और ये बचा 1। तो ऐसा कहीं पर ऑप्शन है क्या 2 की घात 1/3 और 1 का, नहीं दिख रहा है आपको? या फिर 4 में देखें तो 4 के लिए अगर देखें तो ये 2 की घात 2 करोगे तो 2/3 होगा, नहीं। यहां करें तो 2 की घात 2 करोगे तो ये 4/3 होगा, नहीं। तो हम कह सकते हैं नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। आंसर होगा 2 की घात 1/3, अनुपात कितना 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। 56 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आपको दे रखा है यहां पर क्या, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना 27 पाई, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है गोले के लिए बात कर रहा है, तो किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है किसके बराबर, 27 पाई के बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निकाल लेते हैं। कैंसिल होने के लिए तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है यहां पर आपके, ये पाई से ये पाई चला गया, आर स्क्वायर है तो 27 बटा कितना 4, तो इधर से वर्ग हटेगा तो इधर आपके क्या होगा, वर्ग मूल होगा, तो 4 का तो हो जाएगा 2। 27 की बात करें तो 9 इंटू 3 लिखेंगे, तो 9 इंटू 3 लिखेंगे तो 9 का तो 3 हो जाएगा, और 3 का कुछ नहीं होगा तो √3 रह जाएगा। त्रिज्या पूछिए तब तो आ गई 3√3/2, तो 3√3 अगर 2 देखें तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या ही आपको पूछ रहा है, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या आ गई आपके पास कितनी, 3√3। इसी के बारे में बात की थी। चलिए आपको बात करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, गोलार्ध लिया है, गोलार्ध का मतलब मैंने कंप्लीट जो है स्पेयर लिया है। अगर मैं देखूं तो ये हेमी स्पेयर के बारे में बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको, ये भी सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गलत नहीं है, ये सही उस समय है जब हेमी स्पेयर की जगह केवल स्पेयर के बारे में बात करता। लेकिन अभी हेमी स्पेयर के बारे में बात कर रहा है, गोलार्ध का मतलब हेमी स्पेयर के अर्धगोले की बात कर रहा है, अर्धगोले की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्धगोले के लिए हमें पता है कि अर्धगोला मतलब इस तरीके की आकृति जिसकी रेडियस मान ली क्या हमने r, और यही हमको निकाल ली। तो किसी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी हेमीस्फीयर
हमें पता है क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि दे रखा है 27 पाई के बराबर। तो 27 पाई के बराबर आपको दे रखा है, ये लीजिए। पाई से तो मैं पाई कैंसिल कर लेता हूं, 3 से ये चला गया 9 बार, ठीक है, 3 से चला गया 9 बार, तो आर स्क्वायर बराबर आपके कितना आ गया, 9। अब आपको क्या पूछ रहा था, आपको बात करनी थी इसमें गोलार्ध के आधार की त्रिज्या की, तो रेडियस के बारे में बात करनी थी। तो रेडियस हम यहां पर देख सकते हैं कितनी आ रही है आपके पास, यहां पर आपका रेडियस का मान जो है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज 27 पाई, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर बेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी हेमीस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 पाई। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 से ये गया 9 बार, आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर बराबर आ गया कितना, 3। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 3 सेंटीमीटर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्या कह रहा है 57, देखिए। इसमें आपको अनुपात पूछा गया है, और अनुपात किसका है, आपको यहां पर बात कर रहा है कि एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, ठीक है, जो कि समान आधार पर रखे हुए हैं। तीनों एक ही बेस पर रखे हुए हैं, तीनों की ऊंचाइयां समान है और उनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या है, एक समान है। क्यों? क्योंकि एक समान आधार पर है तो उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनकी रेडियस भी बराबर होगी। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, देखिए। अ कॉर्ड, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंड्रिकल स्टैंड ऑन अ इक्वल बेसिस, आधार समान है, इसका मतलब त्रिज्याएं समान है, बट ऑब्वियस है। फिर ऊंचाइयां भी समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक शंकु, तो पहले तो जो कह रहा है उसका डायग्राम बनाकर समझते हैं। ये बनाया हमने शंकु। फिर कह रहा है एक अर्धगोला, तो ये बनाया हमने एक अर्धगोला, इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है। फिर एक बनाया बेलन, तो ये बनाया हमने बेलन। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों के आधार समान है, मतलब तीनों की त्रिज्याएं जो है वो आपस में एक समान है। तो इसकी त्रिज्या आर है, तो इसकी त्रिज्या भी आर है, और इसकी त्रिज्या भी आर है, ठीक है। या थोड़ा छोटा बना लेते हैं, अगर ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है और समझने में दिक्कत आएगी, तो ये लीजिए, थोड़ा छोटे छोटे डायग्राम बना लेते हैं इनके, इस तरीके से। ये लीजिए, अब परफेक्ट है। क्या कह रहा है, आधार समान है, मतलब त्रिज्या एक समान है, तो इसकी त्रिज्या आर, तो इसकी त्रिज्या भी आर, और इसकी त्रिज्या भी आर। ऊंचाइयां भी इनकी क्या है, एक समान। तो हमें पता है कि आर त्रिज्या का अगर हेमीस्फीयर अर्धगोला है, तो अर्धगोला है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, हमने देखा है थ्योरेटिकल पार्ट में, ऊंचाई भी क्या होती है, इसकी रेडियस के बराबर आर ही होती है। अब इसकी ऊंचाई आर है, उस वजह से इसकी ऊंचाई भी कितनी है, आर। उस वजह से इसकी ऊंचाई भी कितनी है, आर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है तीनों की ऊंचाइयां भी आपस में एक समान। तो अब कुछ नहीं करना, इनके आयतनों का अनुपात लेना है। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है, आर है। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना है आपके, आर, ठीक है। अब बस निकाल लेते हैं जो भी है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब हुआ, आर क्यूब हुआ, आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब हुआ, और कुछ कैंसिल होने के लिए नहीं, तो क्या बचा 1/3, क्या बचा 2/3, क्या बचा कुछ भी नहीं, मतलब 1, वो 3 उधर चला गया, तो 1 2 और ये 3, तो यही अनुपात आया 1:2:3, जो कि मैं देख सकता हूं पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। बात करते हैं नेक्स्ट 58 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58, देखिए। 58 के बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 यहां पर शंकु के बारे में कुछ बात कर रहा है, और 58 आपको कह रहा है कि एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आधार में पुनः निर्मित किया गया, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि एच शंकु की ऊंचाई हो, तो इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब शंकु की ऊंचाई जो है वो क्या होगी। देखिए, सबसे पहले अर्धगोला है इस तरीके से, ठीक है, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया, मतलब ये चीज बनाई गई।
अब आपको कह रहा है शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया, तो ये तो पता चल गया इसका आयतन इसके आयतन के, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होना है, क्योंकि ये चीज इससे बनी है तो दोनों का आयतन वॉल्यूम आपस में बराबर होगा ही होगा। अब आपको कह रहा है एक शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है जो कि कैपिटल आर बताई गई है, ये कैपिटल आर इसकी रेडियस के बराबर है। चलिए, यदि एच शंकु की ऊंचाई हो, यदि इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एच है, तो आपको पूछ रहा है उस कैपिटल एच का मान क्या होगा, वो आर के फॉर्म में बताना। बता सकते हैं इसका आयतन इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आयतन इस आयतन के क्या होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज इसी से बन रही है, इसीलिए क्या होगा इनका वॉल्यूम बराबर होगा। तो मैं देख सकता हूं 3 से तो 3, पाई से पाई गया, और कुछ कैंसिल होने के लिए अगर तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर गया, लेकिन एक आर पड़ा है तो ये कितना हुआ 2r इक्वल्स टू में वो कितना है h है। तो आपको यही तो पूछा था कि h का मान क्या होगा, तो h का मान 2r के बराबर आ रहा है, तो h का मान 2r के बराबर आ रहा है, मतलब जो पहला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था 58। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 59 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59? देखिए, फिर से अर्धगोले और उसी के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर देख लेते हैं 59 नंबर आपको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी अर्धगोले के प्लेन भाग पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया। शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस सेम है, तथा शंकु की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो क्या बात कर रहा है उसके बारे में देखें। एक तो आपके पास अर्धगोला, ये बनाया हमने अर्धगोला, ये लीजिए। ऐसा क्यों बनाया इस बार, क्योंकि इसके ऊपर शंकु रखना है इसलिए। अर्धगोला है, प्लेन भाग पर मतलब फ्लैट सरफेस पर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया है। शंकु और अर्धगोले के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है मेरे को कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे एक क्या शंकु इस तरीके का, जिसकी त्रिज्या भी कितनी है ये बराबर ही बता रहा है 3 सेंटीमीटर। तो जब ये इसके ऊपर रखा जाएगा तो फाइनली जो डिजाइन बनेगी, जो शेप बनेगी, जो आकृति बनेगी, वो आकृति कैसी होगी, इस तरीके की होगी। ये आकृति बनी, ये 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, चलिए, और आपको फिर क्या बोल रहा है, शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 4, ये हमारे पास है कितना 4। तो आप देख सकते हैं अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगकर ये कितना आ जाएगा 5। तो ये स्लांट हाइट आ गई हमारे पास, एल का मान आ गया कितना 5। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, रूट 25 मतलब कितना 5। चलिए, अब आगे क्या बात कर रहा है, हमें पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इस कोण का शंकु का तो आप ले लीजिए कर्व सरफेस एरिया। चलिए देखिए 59 है आपके सामने, डायग्राम हम बना चुके हैं जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा। तो अब देखिएगा आपको क्या पूछ रहा है, इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है आपको। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो आपका ये कर्व सरफेस एरिया है जो कि पाई आर एल, प्लस जो ये आपका इसका कर्व सरफेस एरिया है जो कि 2 पाई आर स्क्वायर बनता है। बस हो गया हमारा काम। पाई आर बाहर ले लो, पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितना 3, बाहर आ गया अंदर एल, एल मतलब कितना 5, प्लस 2 इंटू आर, आर मतलब कितना 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 और 5 11, और ये बाहर हो गया 22 का 3 से गुणा कितना 66, तो 66 इंटू 11 अपॉन में कितना 7। 66 का 11 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 66 का 11 से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 732 बट्टा में कितना 11। अब 732 में सॉरी 11 नहीं 7 है, बट्टा में कितना है 7, तो 732 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे
तो आप देख सकते हो 1 टाइम पूरा पूरा जाएगा, फिर आगे 3 है तो नहीं जाएगा, तो 1 0, तो 1 0 वाला ऑप्शन में मैं एक ही ऑप्शन देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब 103.71 ये हमारा आंसर आता हुआ नजर आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। बात करते हैं इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 के बाद में क्वेश्चन नंबर हम 60 के बारे में। चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आपको 60 है आपका किसके लिए? अर्धगोले के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। तो अर्धगोले और शंकु के आधार आपको बराबर दे रखे हैं, मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो गई एक तरह से। यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? तो मैं देख सकता हूं कि अर्धगोले और शंकु के आधार बराबर है। ये जिस तरह से अर्धगोला हुआ, ये एक शंकु हुआ, आधार बराबर है मतलब इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी r है। चलिए, और उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो इसकी ऊंचाई अगर r हुई तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई? r होगी। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? तो वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस के लिए हमें l का मान चाहिए होगा। तो l क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, इसका मतलब r√2 हमारा मान हो जाएगा किसका? l का। चलिए, इसका वक्रीय कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। इसका क्या होगा? पाई r l, l मतलब r√2। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं, रेशियो ही तो पूछा आपको, तो अनुपात निकाल लेते हैं। क्या होगा अनुपात? अनुपात होगा पाई से पाई, फिर एक r से एक r, एक और r से एक और r, तो ये 2 और ये कितना? √2। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, और ये आपका √2, √2 से √2 गया, ये √2 है और ये कितना है? 1, तो √2⁻1 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 60। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बारे में। क्या कह रहा है 61? देखिएगा 61 के बारे में बात करें तो 61 आपको कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी आपका अर्धगोले से रिलेटेड है शायद। तो इस पे कह रहा है किसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखकर एक खिलौना बनाया गया। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, फिर से आया है, तो देखते कुछ अलग होगा इसमें। एक खिलौना बनाया गया, अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और खिलौने की पूरी ऊंचाई कितनी है? 10.2 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन क्या होगा वो हमें पूछ रहा है। बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो ये इस तरीके से अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु रखा, ये लीजिए इसके ऊपर एक शंकु रखा हम, तो ये इस तरीके की आकृति का आपका एक खिलौना बन चुका है जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है यहां तक। अब आपको कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 4.2। ये है 4.2, तो डेफिनेटली अगर अर्धगोले की 4.2 है तो शंकु के लिए भी कितनी हो गई? r का मान ये भी हो गया 4.2। पूरी हाइट जो है यहां से यहां तक वो ये बता रहा है कितनी? 10.2 है। तो 10.2 ये पूरी हाइट खिलौने की। तो मैं देख सकता हूं अगर ये r है तो ये भी कितना होगा? r ही होगा। तो ये वैल्यू भी r है, तो इसका मतलब ये मान तो पता है हमें, यहां से यहां तक का ये मान कितना है? 4.2 है। तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई क्या आ गई? जो शंकु है उसकी, तो उसकी ऊंचाई मैं बता सकता हूं यहां से यहां तक की ऊंचाई जो है वो आ चुकी है कितनी? 10.2 में से 4.2 कर दें हम माइनस, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। तो ये हाइट आ चुकी है आपके पास 6। ठीक है, अब हमें यहां पर पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है खिलौने का आयतन क्या होगा। तो खिलौने का आयतन, वॉल्यूम आपको बताना है। तो खिलौने का आयतन हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब और 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h ले लेते हैं, मतलब अर्धगोले का और शंकु का आयतन लेकर जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो लेते हैं इसको, तो देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना है? 4.2 इंटू h कितना है? 6, प्लस इसके लिए बात करें अर्धगोले के लिए, तो अर्धगोले का आयतन भी ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपके? जो कि हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई
आर क्यूब मतलब 4.2 का होल क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आने के लिए है एक तो अपॉन में 3, एक है आपका पाई मतलब 22 बटा में 7, और एक है आपका 4.2 का स्क्वायर, तो ये 4.2 इंटू 4.2 ये आ गया। अंदर क्या रह गया, 1/3 बाहर गया, पाई बाहर गया, 4/2 का स्क्वायर बाहर गया, तो अंदर 6 रह गया केवल। 2 बच गया यहीं पर, अपॉन 3 बाहर गया, पाई बाहर गया, 4.2 का क्यूब था, स्क्वायर बाहर चला गया, तो 4.2 यहां पर रह गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100। कैंसिल होने के लिए कुछ है तो कैंसिल करते हैं। 7 और 3 का गुणा 21, 21 से ये गया 2 बार, ठीक है। फिर 2 से इसको कर लेते हैं, ये गया 50 बार, फिर ये बचा 25 और ये आया 11। और कुछ बच रहा आपके पास नहीं। 11 का 42 से गुणा, अपॉन में कितना है 25, अंदर कितना है 4.2 का डबल कर लो, तो 4.2 का डबल करोगे तो ये 8.4 हो गया। 8.4 और 6 को ऐड कर लेते हैं तो 8.4 और 6 हो जाएगा आपके पास 14.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10। कैंसिल होने के लिए कुछ है तो कैंसिल करते हैं इसको। देखिएगा ये कैंसिल हो रहा है 2 से, कितनी बार चला जाएगा, ये चला गया 72, ये हो गया कितना 5। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, चलिए तो ये आ गया 11, 42, 72 अपॉन कितना 125। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा आंसर दे देगा। कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आराम आराम से आपका आंसर जो भी होगा, नियरली पूछ रहा है वैसे भी देख लो, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको परफेक्ट नहीं बताना है, आसपास बताना है पॉइंट के जो भी है, क्योंकि ऑप्शन भी जो है परफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन ये देखकर लग रहा है कि परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ने बोल दिया नियरली बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट करके बता दीजिए आंसर क्या होगा। चलिए निकाल लेंगे आप आराम से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बारे में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62, देखिए। बात करूं अगर मैं 62 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 62 आपको क्या कह रहा है, देखिए। किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दे रखा है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अगर मैं बात करूं तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की। अगर रेडियस निकल गई तो फिर आप रेडियस निकल गई तो फिर उसका एरिया भी निकल जाएगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि बराबर है किसके 19,404। ठीक है, चलिए निकालते हैं यहां से। 11 से कर सकता हूं मैं इसको, 11 से ये जा रहा है आपके 2 टाइम्स। 11 से इसको करें तो पहले गया एक बार, ठीक है, फिर कितना 84, तो फिर ये गया 7 बार, 84 होगा तो 7 टाइम्स मतलब 77 चला गया, तो फिर ये 4 और 3, ये फिर से रह गया 7 70, फिर ये चला गया आपके 6 बार, ठीक है 66, फिर ये चला गया 4 बार। चलिए ठीक है, अब इसको देखें तो और ये कैंसिल हो रहा है, 2 और 2 का गुणा कितना 4, 4 से इसको करते हैं, 4 से ही गया 4 बार 16, फिर ये 1, 4 चौक 16, फिर ये कितना 1। चलिए अब आगे हमारा आंसर आर क्यूब की बात कर रहा है, तो आर क्यूब देखें तो आर क्यूब बराबर 441 इंटू 7 का 3 से गुणा कितना 21, ठीक है। अब आर क्यूब है, जैसा कि आप देख सकते हो 21 होता है, सॉरी 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो 441 को 21 इंटू 21 लिख सकता हूं, और ये फिर से 21, तो इधर से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, तो फाइनली रेडियस आ गई 21। तो त्रिज्या आ चुकी है 21, तो जब त्रिज्या आ चुकी है 21 तो हमें तो एरिया निकालना है, जो कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया क्या होगा 3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, या फिर आप 21 इंटू 21 लिखें तो भी चलेगा। चलिए 7 से काट लेते हैं इसको, 7 से ये जाएगा कितना, 7 से गया 6 बार 42, फिर 2 बचा, तो ये 7 से गया 3 बार
ठीक है, 7 14 21। अब आगे आपका आंसर 22 का 3 से करें 66 इंटू 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं 63 और 66 का मल्टीप्लीकेशन। 6 का 3 से कितना 18, 6 का 6 से 36 और 6 का 3 से कितना 18 36, और ये हो जाएगा 44 54 और ये 55, 6 का 36 36 और 5 कितना 41, 4158, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आंसर आ गया आपका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा हमारा, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद 63। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63? देखिए 63 क्वेश्चन जो है अब वो स्टार्ट हो रहे हैं 63 से आपके प्रिज्म और पिरामिड के लिए। तो प्रिज्म और पिरामिड के लिए पहले थोड़ा सा हम कुछ सीख लेते हैं, फिर बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्या है सीखना इनको, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। प्रिज्म और पिरामिड दोनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इसको देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इनके किए जा सकते। देखिए पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म के लिए क्या होगा, जैसा इसका टॉप होगा वैसा इसका बॉटम होगा, जैसा इसका ऊपरी भाग होगा वैसा इसका निचला भाग होगा। पहली बात ये, इसकी जो दीवारें होंगी, जो वॉल्स होगी, वो सारी की सारी वॉल्स जो है, दीवारें जो हैं, वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होगी, आयताकार आकृति में होगी। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा अगर प्रिज्म बनाना चाहें हम, तो हमने आधार में ले लिया एक क्या वर्ग, तो ऊपर भी क्या आएगा, वर्ग ही आएगा। ठीक है, अब अगर इसको मिलाएं तो देखिएगा, तो अगर इसको मिलाएंगे तो इस तरीके से मिलेगा ये, जैसे कि हम कर सकते हैं ये मिला इससे, ठीक है, ये मिला इससे, ये मिला इससे, और ये मिला आपके इससे। तो ये एक तरह की क्या है, प्रिज्म आकृति है। तो आप देख सकते हैं इसका आधार अगर वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसका जो टॉप है, जो ऊपरी भाग है, वो भी एक तरह का वर्ग है, और इसकी दीवारें जो आप देख रहे हैं, चारों दीवारें, वो चारों की चारों रेक्टेंगुलर शेप में है, मतलब आयताकार आकृति में है। ये प्रिज्म की विशेषता होती। बात करें इसके आयतन के बारे में, इसके वॉल्यूम के बारे में, तो आयतन का तो एक ही हिसाब है, आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या, इसकी ऊंचाई। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू इसकी हाइट। इसी तरीके से इसका वॉल्यूम निकलेगा। फिर अगर मैं बात करूं किसके, इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसके एरिया के बारे में, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा जो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल है प्लस जो निचली भाग का क्षेत्रफल है, प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब टॉप एरिया प्लस बॉटम का एरिया और एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का क्षेत्रफल। जैसा कि आपको बता दिया है कि जो दीवारें होगी वो रेक्टेंगुलर शेप में होगी, मतलब आयताकार होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका क्या, आयतन। चलिए, अब ये जो नई चीज आई है यहाँ पर दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ वॉल्स जो है वो कैसे होगा, जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, वो हम बता सकते हैं। जैसे कि ये चार दीवारें, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हर एक का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका आधार दिख रहा है, इसका पेरीमीटर परिमाप ले लीजिए, और जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो एरिया ऑफ द वॉल्स क्या होगा, पेरीमीटर इनटू हाइट, मतलब परिमाप उसका गुणा ऊंचाई से करवा दें
तो हमारा जो दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और दीवारों का क्षेत्रफल और निचला और ऊपरा क्षेत्रफल जोड़ दें, टॉप एरिया, बॉटम एरिया और एरिया ऑफ वॉल्स जोड़ दें, तो पूरे प्रिज्म का एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम आयतन का तो आपको पता ही है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये बात की हमने प्रिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में। तो देखिएगा पिरामिड के लिए पिरामिड की बात करें तो पिरामिड कैसी आकृति है। सबसे पहले तो ये पॉइंट नुमा होगी, मतलब नुकीली होती है। इसकी जो दीवारें होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, त्रिभुजाकार होती है। सॉरी, रेक्टेंगुलर शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर शेप होती है आपके किस में, प्रिज्म में। और इसकी मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगुलर शेप होगी, मतलब त्रिभुजाकार होगी। ठीक है, आयताकार होती है प्रिज्म की और पिरामिड की होती है त्रिभुजाकार। जैसे कि ये नीचे एक वर्ग बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, मतलब चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, कोई भी आकृति हो सकती है बेस में। तो ये हमने एक बार के लिए यहां पर जैसे कि चलिए आयत ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, तो इस तरीके की जो आकृति बनेगी आपकी, ये जो आपके सामने शेप बन रही है, ये शेप है किसकी, ये है आपके पिरामिड। तो दीवारें जो होगी वो ट्रायंगुलर शेप में होगी, मतलब त्रिभुजाकार होगी। और जो आप देख रहे हैं ये नुकीला होगा। अब इसके लिए अगर हम बात करें आयतन की, तो सेम वही चीज है। आयतन वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इनटू इसकी ऊंचाई, मतलब इसकी हाइट, एरिया ऑफ बेस। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये आकृति क्या है, ये आकृति आपकी ट्रायंगुलर शेप में है, पॉइंट बन रहा है यहां पर, तो इसके आयतन के पहले 1/3 लगे। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, इसके क्षेत्रफल की, इसके एरिया की, तो क्षेत्रफल वही, आधार का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ द बेस प्लस जो चारों ट्रायंगुलर, जो आपको त्रिभुजाकार चारों दीवारें दिख रही है, इनका क्षेत्रफल। इसके बारे में है ये क्वेश्चन। चलिए अब जो क्वेश्चन है, इस जो थ्योरी हमने पढ़ी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63। देखिए, किसी 2a सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज मतलब आपको कह रहा है रेगुलर हेक्सागन, मतलब जिसकी सभी की सभी भुजाएं एक समान है, 6 भुजाओं वाला है। आधार मानते हुए यह बनाया जा रहा है एक पिरामिड। यदि पिरामिड की तिर्यक किनारा जो है, तिर्यक किनारा मतलब जो स्लाइंट आपकी साइड है, वो आपको दे रखी है 5a/2 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू इसकी ऊंचाई। तो इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो वो हाइट हम निकाल लेते हैं। देखिए आधार में क्या है, सबसे पहले हेक्सागन है, हेक्सागन ही कह रहा है आपको, बिल्कुल हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाला, इस तरीके से। अब ये जो हेक्सागन है ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब इसकी सभी की सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका एरिया क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन मतलब, रेगुलर हेक्सागन मतलब जो समषष्ठभुज है, उसका क्षेत्रफल हम बता सकते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है आपका 6√3/4 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर। 6√3/4 उसकी साइड का स्क्वायर। तो साइड आपको कितनी बता रहा है, 2a, तो ये लीजिए 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वाले ये 2 है, ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, और ये भी आपके 2a। इसको हमने क्या किया है, जो हमारा पिरामिड बन रहा है उसका आधार माना है। ठीक है, अब जैसा ये बताया पिरामिड मतलब पॉइंट नुमा जो शेप बनती है वही आपका पिरामिड कहलाती है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि इस तरीके से ये बन रहा होगा।
और भी यहाँ पर भी जा रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना ही लेते हैं। अब आपको कह रहा है कि जो इसकी स्लांट हाइट है, तिर्यक किनारा है, वो तिर्यक किनारा आपको दे रखा है कितना, 5a/2। मतलब ये जो आपको है, ये तिर्यक है, स्लांट है, ये आपको दे रखा है 5a/2 क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पर, अगर हमें क्या पूछ रहा है, आयतन, तो आयतन क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो एक वॉल्यूम निकालना आपको, तो वॉल्यूम होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल तो ये रहा आपके सामने पड़ा है, कितना है, 6√3/4, साइड का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। तो इसको मैं देख लू, 6√3/4, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। चलिए ये तो आ गया। अब इनटू हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई आकृति की, तो इसकी हाइट हमें निकालनी है, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। वो ऊंचाई कैसे निकलेगी देखिएगा। देखिए ये 2a है, तो मैं यहां पर भी इसको देख सकता हूं, ये कितना होगा 2a। ये हाइट हमें निकालनी है, तो इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम क्या, a, या फिर a की जगह नाम दे देते हैं p, और इसको नाम दे देते हैं हम q। तो हम यहां पर देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 3D फॉर्म बन रही है, ये 90 का बनेगा। तो हम इस तरीके से अलग से यहां पर बनाकर देख सकते हैं। ये तो हो गया 5a/2, ये p से लेकर जो आप q नाम दे रहे हो वो हमें निकालना है, और ये कितना है 2a जो कि इसकी साइड। तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू जो कि इस पूरी आकृति, इस पूरे पिरामिड की क्या है, आपके हाइट है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, क्या होगा 5a/2 का होल स्क्वायर। तो 5a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो 25a²/4 बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, प्लस आधार स्क्वायर 2a का स्क्वायर मतलब 4a²। तो वो 4a² इधर लेकर आ जाते हैं, तो लेकर आए 25a²/4 माइनस ये हो गया 4a², पी क्यू का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक है, करते हैं √4, अच्छा 4 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा तो √4 करूंगा तो बाहर 2 हो जाएगा, 4 का 4 से 16, 25a² में से 16a² गया, 9a² बचा, उसका स्क्वायर रूट किया तो 3a हो गया। कुल मिलाकर हाइट आ गई कितनी, 3a/2। तो वो हाइट यहां रख लेते हैं, ये लीजिए 3a/2, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम आयतन क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या था, रेगुलर हेक्सागोन समषष्टभुज था, समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागोन का एरिया होता है 6√3/4 साइड का स्क्वायर, साइड दे रखी है 2a आपको, तो सीधा एरिया आ गया, इंटू इस आकृति की ऊंचाई, इस पिरामिड की हाइट। तो पिरामिड की हाइट के लिए तिर्यक ऊंचाई हमें 5a/2 है, आधार में 2a है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने p से q जो हाइट मानी वो निकाल ली, 3a/2 आई, तो यहां रख लिया। अब इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं, आ जाएगा। हम देख सकते हैं कैंसिल होने के लिए 3 से बिल्कुल ये 3 चला गया, कैंसिल होने के लिए 4 से ये 4 चला गया, कैंसिल होने के लिए 2 से ये 6 3 टाइम्स चला गया, क्या रह गया आपके पास 3√3, a² इंटू a मतलब a³, ऐसा कुछ है क्या, 3√3 a³ सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन है जो कि हमारा बिल्कुल सही है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 63। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बाद 64 के बारे में। क्या कह रहा है 64, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, जो कि किससे रिलेटेड है। 64 आपको यहां पर बताया जा रहा है पिरामिड के लिए है, शायद पढ़ते हैं इसको। किसी पिरामिड का आधार, अभी हमने पिरामिड की ही बात की थी, फिर से पिरामिड है, किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। अभी क्या था हमारे पास, रेगुलर हेक्सागोन था, समषष्टभुज था, लेकिन इस बार क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। चलिए, जिसकी साइड हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। यदि किसी पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि पिरामिड का जो आयतन है वो क्या होता है, पिरामिड का आयतन, वो वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं वो होता है 1/3 बेस एरिया मतलब आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट मतलब ऊंचाई। आधार में मैं देख सकता हूं क्या है, 40 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसका एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो 1/3 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40। हाइट तो हमें पूछी है तो h मान लेते हैं, और ये दे रखा है आयतन किसके बराबर है, 8000। तो बस सिंपल सा है, आंसर निकाल लेते हैं।
एच का मान निकालना, निकालते हैं। 00 से ये 00 कैंसिल, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 16 से 80 गया 5 बार, 5 का 3 से गुणा 15। तो ये लीजिए सिंपल सा आंसर जो आ गया आपका, हाइट पूछी थी 15 सेंटीमीटर, जो कि आ चुकी है, तीसरा ऑप्शन आपका सही। बात करते हैं 64 के बाद में 65 के बारे में। क्या कह रहा है 65? देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है कि ये प्रिज्म से रिलेटेड है या पिरामिड से, देखते हैं जरा इसको। चलिए, किसी प्रिज्म का आधार, ये इस बार प्रिज्म से रिलेटेड है, और प्रिज्म में क्या होता है, जैसा टॉप होता है वैसा ही बॉटम, जैसा निचला भाग वैसा ही ऊपरा भाग, और जो दीवारें होती है वो आपके होती है क्या, रेक्टेंगुलर शेप, मतलब आयताकार। चलिए, किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज दे रखा आपको, मतलब ट्रेपेजम दे रखा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो समलंब की समानांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन है 1056 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको पूछ रहा है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो आधार है वो क्या है आपका, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज मतलब ये आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है, जो कि हमें दे रखी है 8 और 14। तो छोटी वाली 8 है और बड़ी वाली 14 है। इनके बीच की लंबवत दूरी भी हमें दे रखी है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है, और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है, उनके बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये तो है इस प्रिज्म का जिसके बारे में बात हो रही है, उसका आधार है। तो प्रिज्म में आपको पता है जैसा आधार होता है वैसा ही क्या होता है, ऊपरी भाग टॉप होता है, जैसा बॉटम वैसा ही टॉप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो दीवारें होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। अगर मैं इसके लिए बात करूं आपके आयतन की, तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है आपका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हम करते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल लेते हैं पहले, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा वो देखते हैं पहले। एरिया ऑफ द बेस, और आधार क्या है, आधार है समलंब चतुर्भुज, मतलब ट्रेपेजम है, तो उसके लिए होता है आधार का क्षेत्रफल। ट्रेपेजम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ट्रेपेजम का एरिया होता है आपका 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योग, पैरेलल साइड्स का सम, मल्टीप्लाई उनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहां से मैं देख सकता हूं जो कि सीधा सीधा आंसर आ रहा है मेरे लिए। तो यहां से हम देखेंगे 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि क्या है 8 और 14 है। तो 14 + 8 कर लूं तो कितना हो गया, ये 22, मल्टीप्लाई उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितनी है 8, ये कैंसिल कर दिया मैंने 11। तो ये 88 आया है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, चलिए, ये तो अभी तक आधार का क्षेत्रफल आया। हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, तो ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो सिंपल सा है आपका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो वॉल्यूम, आधार का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, इंटू ऊंचाई जो कि हमें निकालनी। वॉल्यूम दे रखा आपको कितना, 1056 बराबर 88 इंटू एच। बस निकाल लेते हैं, कैंसिल हो रहा है 11 से 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ये 11 से गया सबसे पहले, 105 है, तो ये चला जाएगा आपके 9 बार, फिर 99, तो फिर चला गया 6 बार, 8 से अब कर सकता हूं 1 बार, और फिर ये 16, तो 2 बार। तो h का मान आ रहा है 12 सेंटीमीटर, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट 66 के बारे में। क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 जो कि आपके सामने। तो 66 आपको कह रहा है कि ये प्रिज्म से रिलेटेड है या पिरामिड से, देखते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि बात कर रहा है प्रिज्म की। किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, सॉरी पेरीमीटर मतलब उसका परिमाप दे रखा है 15 सेंटीमीटर, जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कि 3 सेंटीमीटर है, को आधार मानते हुए एक प्रिज्म बनाया गया। अब देखिए, प्रिज्म बनाया गया है तो प्रिज्म में जैसा आधार होगा वैसा ही क्या होगा, टॉप होगा। ठीक है, ऊपरी भाग वही होगा। यदि प्रिज्म का आयतन है 270 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। चलिए, जो अभी क्वेश्चन था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन फर्क इतना है
कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो आधार था वो साफ साफ बता रहा था समलंब चतुर्भुज है। इसमें आपको किसी 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो जो बोल रहा है पहले तो वो हम करते हैं। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंदर की तरफ वृत्त भी है इसके, ये लीजिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या। राइट एंगल ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है, हमने तो बनाया है सिर्फ एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बनाया है जिसका परिमाप हमें पता है 15 सेंटीमीटर। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या a है, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर है। मानते हुए एक प्रिज्म है इसका आधार, तो प्रिज्म का आयतन हमें दे रखा है, तो देखिएगा जो अंतर्वृत्त के लिए हम देख सकते हैं जो रेडियस होता है, जो ये अंतर्वृत्त है, इस अंतर्वृत्त के लिए जो रेडियस होती है, जो आर होती है, वो किसके बराबर होती है, वो होती है इसका एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है अपॉन जो ये इसका क्षेत्रफल, एरिया, किसका एरिया, जो आधार में है उसका एरिया, और आधार में आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज जिसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को आधार मानते हुए, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन ये जो पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं, अर्ध परिमाप, उसके बराबर। तो जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हुआ है, तो उस वृत्त की अगर त्रिज्या आपको निकालनी है, तो वो त्रिज्या वैसे तो हमें दे रखी है, हमें तो एरिया निकालना है इस त्रिभुज का, तो अगर ये त्रिज्या निकालनी है तो ये त्रिज्या निकलती है एरिया, एरिया किसका, इस त्रिभुज का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, मतलब जो अर्ध परिमाप है वो, तो सेमी पेरीमीटर तो आपको पता है किसका होगा, डेफिनेटली इस त्रिभुज का ही होगा। अब देखिए रेडियस हमें दे रखी है कितनी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो ये लीजिए, हमें तो एरिया निकालना है जिससे आधार का क्षेत्रफल निकल जाए, और आधार में क्या है, त्रिभुज। सेमी पेरीमीटर पूरा कितना है 15, तो सेमी कितना होगा 7.5, तो 7.5 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 7 14 21, और 21 के साथ 1.5 और लगा देते हैं तो 22.5, तो एरिया आ गया आधार का कितना 22.5। अब एरिया आ चुका आपके पास। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पता है इसकी हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगी इसकी हाइट, तो हाइट के लिए हम देख सकते हैं कि हमने अभी अभी देखा था वॉल्यूम, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, ये लीजिए 22.5 इंटू इसकी ऊंचाई h। अब वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, कितना है वॉल्यूम 270 है, तो वॉल्यूम दे रखा है तो फिर वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 270 22.5 इंटू हाइट, ये हटेगा तो डेफिनेटली ये लगेगा, कैंसिल करने के लिए कुछ है तो कैंसिल कर लेते हैं, तो देखिएगा कैंसिल होता है यहां से, तो हम कर लेते हैं इसको 5 से ही कर लेते हैं, 5 चौक 20, फिर ये 25 पचम 25, और ये 5 से गया 2 बार, ठीक है, फिर इसको करें 45, तो 9 से 5 बार, और 9 से ये चला गया, 9 से ये गया 5 बार, 9 से ये गया 9 18 27, 5 से ये जा रहा है 6 बार, 6 का 2 से गुणा कितना आ रहा है 12, तो हाइट 12 आती हुई दिख रही है, जो कि हमारा ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं 66 के बाद 67 के बारे में, क्या कह रहा है 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 जो कि किससे रिलेटेड है, प्रिज्म से ही बात कर रहा है 67, तो 67 के बारे में देखिए, 67 कह रहा है किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 9 12 और 15, तो जैसे ही मैंने पढ़ा 9 12 और 15 साफ पता चल गया ट्रिपलेट लग रहा है, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर 81, और 12 का स्क्वायर कितना 144, तो आप देख सकते हो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 81, 144, और ये 225, तो 4 और 1 5, 8 4 12, बिल्कुल हो रहा है 225 बराबर 225, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये तो पता चल गया। अब प्रिज्म की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, तो प्रिज्म जैसा कि आपको पता है प्रिज्म के बारे में बात हो रही है, तो जैसा आधार है वैसा ही क्या होगा, टॉप होगा, जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप होगा, तो
एरिया हमने देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, प्रिज्म के लिए ये लिखा हुआ आपके सामने, बिल्कुल हमने समझा भी था इसको कि प्रिज्म के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया प्लस एरिया ऑफ द वॉल्स। दीवारों का क्षेत्रफल और दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप इंटू ऊंचाई से निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे और इससे हमारा आंसर निकलना है, तो निकाल लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं फिर से। देखिए, तो जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज टॉप में भी है, बॉटम में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, तो 15 तो आपका क्या है, यहाँ पर कर्ण है, ये छोड़ दीजिए, ये आधार और ऊंचाई है 12 इंटू 9। ये तो टॉप का हुआ, मतलब शीर्ष का क्षेत्रफल हुआ। तो बॉटम में मतलब निचले भाग में भी यही एरिया लगेगा, तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो 12 इंटू 9 108, ये तो आ गया किसका, टॉप और बॉटम जो है, ऊपरी और निचली भाग है, उसका क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालकर इसमें जोड़ देते हैं, तो पूरे के पूरे हमारे प्रिज्म का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। अब प्रिज्म की ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है, तो प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, तो आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये तो आया किसका, टॉप का प्लस बॉटम का एरिया, शीर्ष भाग और निचले भाग का कुल मिलाकर एरिया आ गया है, क्योंकि दोनों जगह समकोण त्रिभुज ही है। एक समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 है तो 2 से गुणा कर लिया, तो पूरा 108 आ गया। अब चारों दीवारों का हम निकाल रहे हैं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप इंटू ऊंचाई कर लो, तो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, बिल्कुल 9 12 और कितनी 15। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 9 + 12 + 15, कितना हो गया, 10 20 25 27 और ये हो गया 36, 36 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपके 5, 115 6 पंजे 30, तो ये हो गया 180। ठीक है, तो ये 108 और ये 180 हो गया, तो अब दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा टोटल एरिया 108 और 180 को ऐड करना, तो ये कितना हो गया 8 8 और ये 2 288 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 67 के बाद में बात करते हैं 68, क्या कह रहा है 68, देखिए 68 के बारे में बात करें तो 68 है हमारे सामने, जो कि किससे रिलेटेड है, समबाहु त्रिभुज है, आधार वाला प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, प्रिज्म मतलब जैसा टॉप वैसा बॉटम, जैसा शीर्ष वैसा ही निचला भाग होगा, और वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ही दे रखा आपको डायरेक्टली 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रिज्म का आयतन है 10380, तो प्रिज्म की तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, तो इससे हम ऊंचाई निकाल पाएंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा, आपको यहां पर दे रखा है एरिया, तो हमें पता है √3/4 a² होता है, तो यहां से a निकाल लेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस भी कर लेंगे हम, इंटू हाइट जो है वो हाइट हमें निकालनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो इसका साइड निकालते हैं, जो इसका बेस वैल्यू है उसकी। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका एरिया होता है √3/4 a², वो हमें दे रखा है 173 के बराबर। चलिए, तो यहां से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हम a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो निकाल कर देखते हैं क्या आती है। a² = 173 × 4/√3। अब a² है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 की वैल्यू लेने को बोला गया है 1.73, तो लेते हैं। a = 173, आप देखेंगे हमें सिर्फ a ही निकालना है, a ही निकालना है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो a² = इंटू 4, 1.73, पॉइंट हटेगा तो ऊपर मैं देख सकता हूं 100 लगेगा, 173 से 173 मैं कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल 173 से 173 चला गया। फिर 400 है, इधर से वर्ग हटेगा तो वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल होगा तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20, तो ये साइड आ गई हमारे पास कितनी 2020। ठीक है,
तो साइड आ चुकी है 20 सेंटीमीटर, जो बेस है, जो आधार है इक्विलेटर ट्राइंगल, उसकी साइड आ चुकी। अब उसकी साइड आ गई है, हमें बोल रहा है आयतन कितना है 10380। तो हमें पता है आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल जो कि कितना है 173 इंटू इसकी ऊंचाई, वो बराबर है 10380 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां से हमारे पास हाइट आ जाएगी जो प्रिज्म है उसकी, तो यहां से हम हाइट ले सकते हैं जो कि हम देख सकते हैं सीधा सीधा ये चला जाएगा आपके 6 टाइम्स। तो इसका मतलब हाइट आ गई कितनी 60। लेकिन ना तो हमें हाइट पूछी है, ठीक है, हमें पूछ रहा है प्रिज्म की तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रिज्म के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रिज्म है तो जो साइड होगी वो सारी की सारी साइड जो है वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी, आयताकार होगी। तो जो आधार है उसका हमने वैल्यू निकाल रही है, जो भुजा है उसकी, और जो इसकी पूरी की पूरी हाइट है उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, वो होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो जो आपको पूछ रहा है ये लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू इसकी हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस अगर मैं देखूं तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस में हमें ये देखना पड़ेगा बेस में है क्या, ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी कौन सा है, इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इसकी साइड हमने निकाली है कितनी 20। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा तीनों भुजाओं का योग। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया, ये 60। इनटू हाइट के बारे में बात करूं तो हाइट हमने निकाल ली है, और वो हाइट मैं देख रहा हूं कितनी आई है, वो हाइट आई है आपके कितनी 60। तो 60 इंटू 60 3600 हमारा आंसर होता नजर आ रहा है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बारे में। क्या कह रहा है 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है आपके पास, जो कि आपको किससे रिलेटेड बता रहा है, यहां पर ये पिरामिड से रिलेटेड है 69। किसी पिरामिड का आधार, पिरामिड है इसका मतलब पॉइंट वाली आकृति है, पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पिरामिड का आधार दे रखा आपको, ये वर्ग है, ठीक है, इस तरीके का पिरामिड हो गया ये। ठीक है, इसका आधार है आपके पास 16 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, ये 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16, ठीक है। और आपको कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट आपको दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है इसका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें इसका निकालना है। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखेंगे, लेटरल एरिया जो होगा वो क्या होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। बस सिंपल सा, जो हमने अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, यहां पर भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना था। हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और यहां पर भी आपको देखना है अगर, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 जो आधार में है उसका परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, इनटू इसकी हाइट। 1/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जितनी भी दीवारें हैं ये ट्राइंगुलर शेप में है, त्रिभुजाकार में है, इसलिए। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, यही तो होगा पेरीमीटर। तो 4 इंटू 16 कह सकता हूं, इंटू हाइट जो कि कितनी है इसकी 15। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा 8 बार, 15 का 8 से गुणा कर लेते हैं तो 120, फिर 12 का 4 से कर लेते हैं तो कितना 12 से हो जाएगा, 12 चौक 48, ऐसे ही होगा। 15 का 8 से किया तो ये 80 और ये 40, बिल्कुल सही है। 120 और 12 का 4 से करेंगे तो 12 चौक 48, 480, ऐसा कुछ ऑप्शन हमें दिख रहा है 480 से। तो आंसर आएगा क्या ऐसा कुछ। अच्छा, हमें हाइट लेनी है, तो हाइट ये आपको, चलिए एक इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, देखिएगा
ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाइट जो है हमने ये 15 ली है, 15 नहीं, हमें हाइट लेनी है इसकी जो स्लांट हाइट होगी, जो इसकी आपके तिर्यक ऊंचाई होगी वो हमें लेनी है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम इसको लेंगे तो किस प्रकार से होगा ये देखिए, देखिएगा, ये यहां से यहां तक लेंगे तो ये कितना होगा 8, ये कितना है 15, ये जो है इसका मान हमें निकालना, यही तो काम आएगी तिर्यक ऊंचाई। तो इसका मतलब ट्राइंगल बनाओ तो इस तरीके से बनेगा, ये तो हो गया 8, ठीक है, ये कितना हो गया 15, ये वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हाइट काम में आएगी। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 64, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, तो 289, तो रूट ऑफ 289 मतलब कितना 17 होगा। तो हाइट जो है वो स्लांट हाइट है, वो काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए होगा ये 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस 4 इंटू 16, क्योंकि 4 इंटू भुजाई होता है, इंटू हाइट जो 15 ली थी वो 15 नहीं, एक्चुअल में आपको लेनी है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट मतलब ये वाली जो हाइट है वो, ये जो 15 है ये तो इस पूरे के पूरे पिरामिड की हाइट है, हमें स्लांट हाइट लेनी है। तो इस हाइट को हम स्लांट हाइट भी कह सकते हैं, यहाँ पर स्लांट हाइट से ही काम चलेगा, दीवारों की जो हाइट है वो। तो स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई जो कि कितनी आई 17, तो ये आ गया 17। अब इसको करते हैं तो ये चला गया आपके कितना, ये चला गया आपके 8, 8 चौक 32 इंटू कितना 17, तो 32 और 17 का गुणा कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का 2 से 14, 21 और 2 कितना 23 और 1 कितना 24, फिर 2 3 और ये 554, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, 544 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7070 के बारे में। क्या कह रहा है 70, देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, जो कि आपको कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे कि एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। तो आप देख सकते हो इन सिक्कों से हमें क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो इन सिक्कों का जितना भी वॉल्यूम होगा कुल मिलाकर वो किसके बराबर होगा, ये जो आपका बेलन बन रहा है इसके वॉल्यूम के आयतन के बराबर होगा। तो सिक्के क्या है आपके पास, व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकल जाएगी अपॉन 2 करने पर, मोटाई दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो सिक्के हैं आपके पास व्यास है और मोटाई है। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये क्या दिख रहे हैं आपको, पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे मतलब ये एक तरह से बेलनाकार आकृति होगी, ठीक है। तो कितने सिक्के होंगे पता नहीं, एक सिक्के का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये लीजिए आर, उसका स्क्वायर इंटू एच, ये एक सिक्के का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा। ऐसे कितने सिक्के नहीं पता, मान लेते हैं ऐसे कितने सिक्के n, तो इन सबका कितना होगा, तो n का इनसे गुणा करवा देंगे, ये लीजिए। तो ये इन सभी सिक्कों का कुल आयतन है, वॉल्यूम है, जो कि बराबर होगा जो बेलन बन रहा है उसके आयतन के वॉल्यूम के, क्योंकि इन्हीं सिक्कों से ये बेलन बन रहा है। और बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है, ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपके पास व्यास है, तो आर क्या होगा, व्यास का आधा 4.5 का हाफ कर ले, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10 है, बस सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। चलिए जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करने की कोशिश कर, देखिएगा पाई से तो पाई चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करूंगा 4, तो 2 का स्क्वायर यहां भी करूंगा 4, ये भी चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट हटेगा यहाँ 10 बन जाएगा, 2 से 10 ये 5 बार चला गया, ये n तो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई 1.5 है, तो ये लीजिए 1.5 इंटू 1.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे ये बन गया 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बराबर में ये नीचे 5 भी पड़ा है, ये लीजिए, इधर बराबर में 4.5 इंटू 4.5, पॉइंट हटेगा दोनों तो नीचे 100 बन गया, और गुणा में ये 10 है, ये लीजिए, ये 0 से 0 तो यही खत्म कर लेते हैं, फिर 1 0 से 1 0 यहां भी खत्म कर लेते हैं, 15 से 45 3 बार खत्म कर लेते हैं, 15 से 45 3 बार खत्म कर लेते हैं, n आ गया इधर 10 है और 5 है 50, 3 इंटू 3 कितना 9, 9 का 50 से गुणा करवा लेते हैं,
तो 9 पंजे 45, 450 आ रहा है, 450 बिल्कुल ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 70। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बारे में। क्या कह रहा है 71? देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपको कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण कितना है, 5√2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले तो आपको दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना, 12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दे रखा है विकर्ण, जो कि होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H², कितना दे रखा है, 5√2। चलिए, फिर आपको पूछा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2LB BH और HL, ये आपको ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन आयत में भी आता है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आता है उसमें भी, ठीक है। तो आयत में तो हम लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और घनाभ में क्यूबॉइड में हम लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², बीजगणित का सूत्र है ये 2ab bc और ये c। अब a b c की जगह हमें काम में लेकर चलना है यहाँ क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, 2 लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये रहा आपके सामने 2 टाइम्स ऑफ LB BH और HL, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या L प्लस बी प्लस एच आपको पता है, बिल्कुल पता है, कितना, 12, तो रखो यहां पर 12, तो 12 का स्क्वायर ही कर लेते सीधा 144। तो फिर L² B² H² ये आपको पता है क्या, L² प्लस B² प्लस H² तो नहीं पता है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट पता है। तो अगर L² प्लस B² प्लस H² चाहिए तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर लो कितना, 25, और √2 का स्क्वायर कर लो कितना, 2। ये तो आपको निकालना है, तो एज इट इज लिख ले। तो अब आ गया आंसर, 12 का स्क्वायर कितना, 144, 25 का 2 से गुणा कितना, 50, इधर आ जाएगा तो माइनस का 50, बराबर में जो निकालना है वही पड़ा है। तो 144 में से हम 50 कम कर लेते हैं, तो 144 में से अगर मैं 50 कम करूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 94। 94 है हमारे पास ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 94 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 71। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्या कह रहा है 72 आपके सामने, देखिए 3 घन है, क्यूब है 3, जिनके किनारों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, दिख भी रहा है 3 3 पहला घन, 3 3 दूसरा, 3 3 तीसरा घन, तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही जोड़ा है। तो इस प्रकार घनाभ बन रहा है, ये भी दिख रहा है, और क्वेश्चन ने भी कह दिया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ के लिए मैं देखूं लंबाई, तो ये है घनाभ की लंबाई, जो कि 3 3 और 3 कितनी हो गई है, 9। और अगर घनाभ के लिए मैं लंबाई के बाद देखूं चौड़ाई, तो ये है चौड़ाई, जो कि कितनी है, 3, और मैं देखूं ऊंचाई तो ये भी कितनी है, 3। तो इसका मतलब लंबाई तो हो गई 9, चौड़ाई 3 और ऊंचाई भी 3। एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। LB 9 इंटू 3 27, BH 3 इंटू 3 9, HL 3 इंटू 9 27। चलिए 27 और 27 कितना हो गया, 54, 54, 54 और 9 कितना हो गया, 63। 63 का डबल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 126, 126, जो कि हमारे पास ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे इस क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 3D 3 डायमेंशनल 3 निर्देशांक का भी अंतिम सवाल है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है, और इसका आयतन 314 सही 2/7 मीटर क्यूब है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो शंकु के बारे में बात कर रहा है, ये लीजिए शंकु बना दिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई है 12x और ये त्रिज्या है 5x। आयतन हमें दे रखा है 314 सही 2/7,
तो 314 से ही 2/7 को ढंग से लिख लेते हैं, 7 चौक 28, फिर 2, ये 9, ये 21, 2198 में 2 और जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 2200। ठीक है, 2200/7 ये आयतन हो गया, और आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 25x² इंटू एच मतलब 12x। चलिए x निकाल लेते हैं यहां से, ये गया बिल्कुल 100 बार, 25 से ये गया बिल्कुल 4 बार, 7 से ये 7 गया बिल्कुल, फिर 3 से ये 12 गया 4 बार, 4 से ये 4 गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं, मतलब 1, उधर x² इंटू एक्स मतलब x³, तो क्यूब बटा तो क्यूब रूट हुआ, तो x का मान आया कितना? 1। x का मान 1 आया, इसका मतलब ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 12। आपको क्या निकालनी थी? L, स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। वो कब निकलती? जब ऊंचाई और आपका पता था यहाँ पर क्या, तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, रूट में r² प्लस h², यही होता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये आपको पता है 90 डिग्री बनता है, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज। तो r² मतलब 5 का स्क्वायर 25, h² मतलब 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 ये मिलकर कितना हो गया आपका? 144, और 25 आपका हो जाएगा कितना? 169। और 169 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना? 13। तो स्लांट हाइट आ गई आपके पास 13 मीटर, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।